आज हम लोग लीनियर इक्वेशन का ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस x plus 3y is equal to 6 and 2x minus 3y is equal to 12 is consistent. If so, solve them graphically. तो क्वेश्चन हमें दो इक्वेशन दिया है। एक इक्वेशन है x plus 3y is equal to 6 एंड दूसरा इक्वेशन है 2x minus 3y is equal to 12. एंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये दोनों इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि नहीं। अगर कंसिस्टेंट है तो उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो। तो गाइज हम लोग मूव होने से पहले कंसिस्टेंट क्या है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैं कंसिस्टेंट का डेफिनेशन लेके आया हूँ। अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखेंगे तो कंसिस्टेंट का डेफिनेशन क्या है, लेट्स सी। कंसिस्टेंट मतलब a pair of linear equations in two variables which has a solution is called consistent pair of linear equations. That means अगर दो linear equation का कुछ solution है तो वो linear equation consistent है। अभी हम लोग देखें solution बोले तो क्या है। यहाँ पर solution का definition बोल रहा है कि the graph in which we get a common point or the point when both lines intersect each other is said to have a solution. That means ये दोनों equation linear equation को लेके अगर हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, अगर वो दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट करेंगे और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वही पॉइंट है सॉल्यूशन, वही डेफिनेशन है। द ग्राफ इन विच वी गेट ए कॉमन पॉइंट, ये कॉमन पॉइंट बोले तो द पॉइंट वेयर बोथ द लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर इज सेड टू हैव ए सॉल्यूशन। तो आगे देखते हैं ये दोनों लीनियर इक्वेशन का एक कॉमन पॉइंट है कि नहीं। अगर कॉमन पॉइंट है तो ये कंसिस्टेंट है, अगर कंसिस्टेंट है तो हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। अभी यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन है x plus 3y is equal to 6। ये एक इक्वेशन है। ये इक्वेशन से हम लोग अभी x एंड y कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो x एंड y कोऑर्डिनेट्स निकालना बहुत आसान है। तो हम लोग देखते हैं कि इससे हम लोग x एंड y कोऑर्डिनेट कैसे निकाल सकते हैं। तो हम लोग एज्यूम करेंगे या हम लोग मान के चलेंगे व्हेन x इज इक्वल टू, हम लोग तीन कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे x एंड y का। फर्स्ट हम लोग तीन बुक्स में दो कोऑर्डिनेट्स लेके आंसर दिया है, बट हम लोग जनरली बुक्स में दो कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, बट हम लोग तीन कोऑर्डिनेट्स लेंगे। तो वो तीन कोऑर्डिनेट्स क्या होगा हम लोग देखेंगे। अभी x इज इक्वल टू एंड यहाँ पर भी x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू। अभी हम लोग x को 0 लेंगे व्हेन x इज 0। अगर x 0 होता है तो क्या हो रहा है हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो x plus 3y इज इक्वल टू 6। आई कैन राइट 0 plus 3y is equal to 6 when x is equal to 0 और 3y is equal to 6 और y is equal to 6 by 3। मैं लेफ्ट साइड से 3 लेके राइट साइड को आ गया तो ये डिवाइड हो गया और y is equal to 2। तो x जब 0 हो रहा है हमें y 2 मिल रहा है, x 0 होने से हमें y 2 मिल रहा है। अभी हम लोग x का और एक दूसरा वैल्यू लेंगे। अभी हम लोग x का एज्यूम करते हैं x को 3 when x is equal to 3। मैं x को 0 3 ले रहा हूं, आप कुछ भी वैल्यू लेके ये ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ये कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। तो when x is equal to 3 तो मैं x plus 3y, तो 3 plus 3y is equal to 6 और 3y is equal to 6 minus 3। ये जो लेफ्ट साइड में जो 3 है उसको राइट साइड मूव कर दिया तो ये नेगेटिव हो गया और 3y is equal to 3 और y is equal to 3 डिवाइडेड बाई 3। लेफ्ट साइड से 3 राइट साइड को लेके आ गया तो ये डिवाइड हो गया यहाँ पे और y इज इक्वल टू 1। तो हमें यहाँ पर क्या मिला, व्हेन x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 1 मिल रहा है। अभी और एक वैल्यू लेके इसको टेस्ट करते हैं या कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। अभी यहाँ पर हम लोग 6 ले लेते हैं। x को मैं क्यों ले रहा हूँ 0 3 6, देखिए 3 ले रहा हूं तो ये इट इज डिविजिबल बाय 3 एंड 6। ये यहाँ पे 3y, यहाँ पे 3y और 6 है। मैं इसको देख के ही ऐसा x एंड y कोऑर्डिनेट्स, इसको देख के ही मैं x कोऑर्डिनेट्स ले रहा हूं जो 3 के टेबल में आए। तो व्हेन x इज इक्वल टू 6, 6 प्लस 3y इज इक्वल टू 6 और 3y इज इक्वल टू 6 माइनस 6। लेफ्ट साइड का जो 6 है उसको राइट साइड को ले आया तो नेगेटिव हो गया और 3y इज इक्वल टू 0। 6 माइनस 6 इज 0 और y इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 3। लेफ्ट साइड से जो 3 है उसको राइट साइड ले आया और डिवाइड हो गया। एंड वी नो, हमें पता है कि 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग इज 0। सो हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 0। तो हमें
यहाँ पर भी और एक कोऑर्डिनेट मिल गया। ये कोऑर्डिनेट क्या मिला? व्हेन x इज इक्वल टू 6 y इज इक्वल टू 0। हमें अभी जो जो कोऑर्डिनेट्स मिला है उसको एक टेबुलर फॉर्म में डाल देंगे ताकि हमें रिप्रेजेंट करने में दिखाई मीन्स अच्छा दिखाई दे और हम लोग कंफ्यूज ना हो। इसलिए हम लोग एक टेबुलर फॉर्म में डाल देंगे ताकि एग्जामिनर को भी अच्छा दिखे और हमें भी कंफ्यूजन ना हो। तो x y when x is 0 y is 2, when x is 3 y is 1, when x is 0 y, when x is 6 y is 0। ये हमें सब कहां से मिला? ये इक्वेशन से हमें मिला। कौन सा इक्वेशन? x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। और ये है लीनियर इक्वेशन नंबर 1। क्वेश्चन में जो इक्वेशन दिया है ये फर्स्ट इक्वेशन है, तो हम लोग को ये फर्स्ट इक्वेशन से ये मिल गया, x एंड y कोऑर्डिनेट्स मिला। अभी सेकेंड इक्वेशन से हमें x एंड y कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, फिर चेक करेंगे ये कंसिस्टेंट है कि नहीं। नाउ सेकेंड इक्वेशन क्या है? सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ये सेकेंड इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। तो जैसा ऊपर जैसा निकाले तो एग्जैक्टली वैसे ही x एंड y कोऑर्डिनेट्स यहां पर भी निकालेंगे हम लोग। व्हेन x इज इक्वल टू, मैं वैसे ही तीन कोऑर्डिनेट्स निकालूंगा, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू। तो हमें यहाँ पर भी तीन कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। x को एज्यूम करके देखते हैं क्या लेंगे x का वैल्यू, वो देख के x एंड y कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर निकालेंगे। मैं जो भी वैल्यू ले रहा हूँ आप वो वैल्यू ले सकते हैं, नहीं तो आप किसी दूसरे वैल्यू ले सकते हैं। तो पहले शुरू करते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर है 2x माइनस 3y, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 12। और 2 0 0, 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 12। और 3y इज इक्वल टू 12 और माइनस 3y, और माइनस 3y इज इक्वल टू 12 और माइनस 3y और y इज इक्वल टू, और y इज इक्वल टू माइनस y इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 3। ये लेफ्ट साइड पे जो 3 है उसको राइट साइड ले आया तो ये डिवाइड हो गया। और माइनस y इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू माइनस 4 में लिख सकता हूँ। ये माइनस 4 कैसे हो गया? यहाँ पर माइनस y इज इक्वल टू 4 है, मैं दोनों तरफ माइनस 1 अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा? माइनस y इंटू माइनस 1, ये प्लस y हो गया। 4 इंटू माइनस 1, ये माइनस 4 हो गया। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है? when x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू माइनस 4। हमें एक कोऑर्डिनेट मिल गया x एंड y का। अभी अगेन चेक करते हैं। अभी हम इस बार लेंगे x इज इक्वल टू 3, when x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर क्या है इक्वेशन? 2x माइनस 3y, सो 2 इंटू 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 12 और 6 माइनस 3y इज इक्वल टू 12 और माइनस 3y इज इक्वल टू 12 माइनस 6। लेफ्ट साइड पे जो 6 है उसको राइट साइड ले आया, वो नेगेटिव हो गया। और माइनस 3y इज इक्वल टू 6 और 3y इज इक्वल टू माइनस 6। यहाँ पर भी मैं वैसा कर दिया। क्या किया मैंने? यहाँ पे माइनस 1 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें माइनस 3y जो था वो प्लस 3y हो गया, जो 6 था वो माइनस 6 हो गया। और y इज इक्वल टू माइनस 6 बाई 3। तो हमें यहाँ पर क्या मिला? y इज इक्वल टू माइनस 6 बाई 3 और y इज इक्वल टू माइनस 2 और y इज इक्वल टू माइनस 2। तो हमें क्या मिला? व्हेन x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू माइनस 2 मिल रहा है। और एक कोऑर्डिनेट निकाल के हमारा काम हो जाएगा, फिर हम लोग चेक करेंगे कंसिस्टेंट है कि नहीं। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो अभी इस बार हम लोग लेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 6। तो मैंने ऊपर जो जो लिया था x को, यही वैल्यू लेके मैं इसको भी कोऑर्डिनेट्स निकाल रहा हूं। तो यहाँ पर व्हेन x इज इक्वल टू 6, 2x दैट मीन्स 2 इंटू 6 माइनस 3y इज इक्वल टू 12 और 6 2 जा 12, 12 माइनस 3y इज इक्वल टू 12 और माइनस 3y इज इक्वल टू 12 माइनस 12। मैंने लेफ्ट साइड पे जो 12 था उसको राइट साइड ले आया और
-3y is equal to 0, or instead I can write 3y is equal to -0 or only 0, और y is equal to 0/3, जो लेफ्ट साइड पे जो 3 था उसको राइट साइड लेके आ गया, और y is equal to 0, क्योंकि हमें पता है 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग इज 0। तो हमें यहाँ पे क्या मिला, 6 x is equal to 0, when x is equal to 0 y is equal to, when x is equal to 6 y is equal to 0। तो अभी ऊपर जो भी वैल्यू मिला हम लोग उसको एक टेबुलर फॉर्म में डाल देंगे ताकि इट लुक्स वेरी नीट एंड क्लीन, एग्जामिनर को भी ठीक लगे और हम लोग भी कंफ्यूजन नहीं होंगे फिगर से। तो मैं उसको एक इसमें डाल देता हूं, एक्स एंड वाई वैल्यूज, एक्स एंड वाई। हमें पहला फिगर क्या मिला था, व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू -4 मिला था, व्हेन x इज इक्वल टू 3 y हमें -2 मिला था, व्हेन x इज इक्वल टू 6 y इज इक्वल टू 0 मिला था। अभी ये सब कुछ हमें इक्वेशन नंबर 2 से मिला था, और ये इक्वेशन नंबर 2 क्या था, 2x - 3y इज इक्वल टू 12, ये इक्वेशन नंबर 2 था। अभी हम लोग देखेंगे हम लोग का क्या था, हम लोग एक बार कंसिस्टेंट का डेफिनेशन देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक बार देख के फिर हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। चेक ग्राफिकली whether the pair of equations x plus 3y is equal to 6 and 2x minus 3y is equal to 12 is consistent। ये दोनों इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि नहीं हमें चेक करना था, तो अभी हम लोग चेक करेंगे। कंसिस्टेंट का डेफिनेशन क्या बोल रहा है, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स व्हिच हैज ए सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या है, सॉल्यूशन इज समथिंग वेयर बोथ द लाइंस इंटरसेक्ट। बोथ द लाइंस कैसे इंटरसेक्ट करेंगे, अगर बोथ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स दोनों इक्वेशन में सेम आएगा तो दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पे। तो हम अगर इंटरसेक्ट कंसिस्टेंट है, ये क्वेश्चन अगर आप लोग देखेंगे, अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो, तो हम लोग देखेंगे अभी हम लोग का जो कोऑर्डिनेट हम लोग जो निकाले अभी क्या क्या है। यहाँ पर अगर आप कोऑर्डिनेट देखेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन से हमें मिला था 0 2 3 1 6 0 मिला था, और सेकेंड इक्वेशन में 0 -4 3 -2 6 0 मिला था। तो ये दोनों इक्वेशन में अगर आप लोग देखेंगे तो हमें ये जो पॉइंट है 6 0, व्हेन x इज इक्वल टू 6 y इज इक्वल टू 0, यहाँ पर भी व्हेन x इज इक्वल टू 6 y इज इक्वल टू 0 आ रहा है। देखिए ये इक्वेशन भी आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर भी व्हेन x इज इक्वल टू 6 y इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये इक्वेशन, ये दोनों लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट है, तो हम लोग इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करके ये दोनों लाइन को शो कर सकते हैं। अभी यहाँ पे वो दोनों इक्वेशन को लेके मैं एक ग्राफ ड्रॉ करके आपके सामने ले आया। मैं ड्रॉ करके ले आया ताकि ये जल्दी हो जाए, आप लोग इसको इजीली भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए ये ग्राफ को देखते हैं, एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन है, x + 3y इज इक्वल टू 6, ये इक्वेशन नंबर 1 है, और 2x - 3y इज इक्वल टू 12, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ये दोनों इक्वेशन का जो कोऑर्डिनेट्स था इसमें भी मैंने लिख के रख लिया, x y, when x 0 y is 2, when x is 3, when x is 3 y is 1, when x is 6 y is 0। सेकेंड इक्वेशन का कोऑर्डिनेट भी वही है, when x is equal to 0 y is equal to -4, when x is equal to 3 y is equal to -2, when x is equal to 6 y is equal to 0। ये कोऑर्डिनेट को लेके मैंने एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया। तो फर्स्ट ग्राफ क्या था, when x + 3y is equal to 6, when x is equal to 0, when x is equal to 0, यहाँ पर ये जो बीच का जो पॉइंट है ये 0 है, ये सेंटर का जो पॉइंट है ये 0 है। when x is equal to 0 y is equal to 2, तो यहाँ पर जो पॉइंट आ रहा है, यहाँ ये पॉइंट है 0 2, 0,2। when x is equal to 0 y is equal to 2, when x is equal to 3 y is equal to 1। सो यहाँ पर when x is equal to 3, अब ये देखेंगे तो यहाँ पर 3 और 1 आ रहे, सो व्हेन x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 1, तो ये पॉइंट हम लोग का हो गया 3 1। और यहाँ पर व्हेन x इज इक्वल टू 6 y इज इक्वल टू 0, ये दोनों लाइंस जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं यही है 6 0, 6,0, व्हेन x इज इक्वल टू 6 y इज इक्वल टू 0। अभी सेकंड इक्वेशन देख लेते हैं। सेकंड इक्वेशन है 2x - 3y इज इक्वल टू 12, व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू -4। यही है, ये जो है
ये इक्वेशन है 0 -4, 0, -4 बोल के हम लोग लिख लेंगे। और यहाँ पर है 3 -2, व्हेन x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू -2, 3, -2। और ये तो कॉमन पॉइंट हो गया, हम लोग दोनों इक्वेशन का 6-0 ऑलरेडी लिख चुके हैं। ये जो हम लोग को ग्राफ है इसको ऐसे नीट एंड क्लीन करके हमें ड्रॉ करके दिखाना है। और यहाँ पर भी हम लोग ये दोनों ग्राफ का एंड पॉइंट्स को थोड़ा आरो जैसा दिखा देंगे, क्योंकि ये दोनों लाइंस कंटिन्यू कर रहे हैं, यहाँ पर इंटरसेक्ट होके ये अभी आगे जा रहे हैं। तो ये जो कॉमन पॉइंट मिल गया, तो ये इसीलिए हम लोग इसको कंसिस्टेंट बोल रहे हैं। और इसका एक ही सॉल्यूशन है, क्योंकि और दूसरे कहीं जगह पर ये दोनों नहीं मिलेंगे, तो एक ही पॉइंट पे कंसिस्टेंट में इंटरसेक्ट करें, इसलिए हम लोग इसको कंसिस्टेंट करें। और एक बात है, ये दोनों ग्राफ किस किस का ग्राफ है हम लोग को भी शो करके दिखाना है। यहाँ पे ये जैसे कि फर्स्ट लाइन है x + 3y इज इक्वल टू 6, ये लिख दिखा देना है। और ये जो सेकेंड लाइन है, ये है लाइन किसका है, 2x - 3y इज इक्वल टू 12, ऐसे लिख के वेरी नीट एंड क्लीन में ग्राफ ड्रॉ करके दिखा देना है, ताकि हमें पूरा मार्क मिले। होप गाइज ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ डाउट है तो मुझे आप बाद में पूछ सकते हैं।